सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बस जाओ। ज्ञान का दीपक जले निरंतर। ज्ञान का दीपक जल निरंतर। नाम भजन में मन लाओ। नाम भजन में मन लाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बस जाओ। मैं हूँ पापी जीव तुम्हारा। मैं हूँ पापी जीव तुम्हारा। चरण फुटाओ। चरणन अपने लिपटाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। युगन युगन तक भटका खाया। युगन युगन तक भटका खाया। तब गुरु चरणन में मैं आया। तब गुरु चरणन में मैं आया। दया कृपा को बरसाओ। दया कृपा को बरसाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। मैं भी मांगू नाम रसाई। मैं भी मांगू नाम रसाई। गगन बीच हो मेरी चढ़ाई। गगन बीच हो मेरी चढ़ाई। दया कृपा को कर जाओ। दया कृपा को कर जाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। स्वामी मेरे पुरुष नामी। स्वामी मेरे पुरुष अनामी। नाम दात के तुम हो नामी। नाम दात के तुम हो नामी। घट पट खोल के दिखलाओ। घट पट खोल के दिखलाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। गगन बीच में चले सुरतिया। गगन बीच में चले सुरतिया। दीप देश को दिखलाओ। दीप देश
को दिखलाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। चरणन तुम्हारे शीस धरता। चरणन तुम्हारे शीस हूँ धरता। नाम भजन मन मैं भी करता। नाम भजन मन में भी करता। चरणन अपने लिपटाओ। चरणन अपने लिपटाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। सत्य गुरु जय बोले। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, देखो जितने भी शिष्य हुए समर संत सतगुरु के, और जो अपने सतगुरु में ने लाया, वो अपने सतगुरु से यही प्रार्थना विनती उसने की कि हे प्रभु 24 घंटे हमारे घटपट को खोल दो, अंदर में कुछ बोलो और हमारे मन मंदिर में तुम बस जाओ, उसी में मुस्कुराओ। अगर मन मंदिर में बस जाओगे, आपकी दया कृपा हो जाएगी। तो जब जब मैं आंखों को बंद करूंगा, इन नैनों को बंद करूंगा, इन नैनों से मैं आपका दीदार करूंगा। घटपट खुला रहेगा, तीसरी आंख खुली रहेगी, दिव्य आंख खुली रहेगी, तो उससे मैं तुम्हारा दीदार करूंगा, तुम्हारे दर्शन को करूंगा। तो हे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे नामी, हे मेरे स्वामी, हे सतगुरु, दया करके हमारे घाट पर हमारे घटपट को खोल दो और मेरे मन मंदिर में ऐसे बैठ जाओ कि जैसे हमेशा एक मूरत बसी है और आपकी सूरत मूरत हमारे अंदर बस जाए। और जब हमारे अंदर बस जाएगी तो मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मुझसे कोई भूल नहीं होगी, मुझसे कोई जो है इस समय की असुविधा नहीं होगी, मुझसे सारा काम हो जाएगा। हर प्रकार की चीजें हमको मिलेंगी। जब मैं आपको देता रहूंगा तो पूछता रहूंगा, हे मालिक कैसे मुझको क्या करना है, आपका क्या आदेश है, किस आदेश को पालन करना है, किधर हमें जाना है, किधर हमें नहीं जाना। प्रेमियों, इस समय की बात बता रहा हूँ तुमको। 12 साल से मैं तो कहीं गया नहीं अपने गुरु को छोड़ करके। इस 12 साल में आपको बता रहा हूँ, गुरु महाराज ने जब से आपने नामदान लिया, बराबर मथुरा में यही समझाया, खोजरी पिया को निज घाट में। अपने मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर में अपने गुरु को खोजो। जब वो तुमको मिलने लगे तो समझो तुम्हारा काम बन गया, और जब तक वो मिलेगा नहीं अंदर में, तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि मैं तुमको वहीं मिलूंगा जहां तुम मुझको पुकारोगे। पर विडंबना यही रही, अंदर में किसी ने पुकारा नहीं, बाहर से खोजम खोज मचाए हुए हैं। तो अब बाहर से वो कहां से मिल जाए? जो हरि अनंत है, हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, जो भगवान है, प्रभु है, चराचर में व्याप्त है, ईश्वर है। अरे देखो, ये वही हस्तिनापुर का क्षेत्र है जहाँ कभी कृष्ण भगवान विचरण किया करते थे। यही शुकर ताल है, यही विदुर की कुटी है। कभी इसी क्षेत्र में कृष्ण भगवान विचरण किया करते थे। उस जमाने में आपके बाप दादाओं ने देखा होगा, आपके पुरखे पूर्वजों ने देखा होगा। लेकिन अब आज आप देखना चाहो तो उन्होंने कहा है, मुझको अंदर में देख सकते हो, बाहर से कोई रास्ता नहीं है।
जो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, आप संतों के पास जाओगे, संत महात्मा रास्ता बताएंगे, उस रास्ते से आप हमको मिल सकते हो, आप हमको देख सकते हो, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं। गोपगांव से भी यही कहा और सकल समाज से यही कहा कि मुझसे मिलना है तो संतों की संगत करनी पड़ेगी। तुम्हारे समरस संत सदगुरु ने बताया और उस पे लिखा जाता था कि ये चौथे राम है, अनामी महाप्रभु है। अनामी महाप्रभु जिनको कहते आज अनाद निर्गुण निराकार शिव, और उन्हीं को कहते आज अनामी श्री राम पुरुष। वो निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष अनामी महाप्रभु को ही कहते हैं। स्वर जहाँ लगता है उसको अनामी ही महाप्रभु कहा जाता है। तो जब तुम्हारे प्रभु ने खोल खोल करके सब कुछ समझाया बताया, और वो इसी धराधाम पर है, और उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ चाह करके भी तुम हमको खोज नहीं सकते। उधर उन्होंने कहा कि खोजरी पिया को निज घर। तुम 24 घंटे मुझे ढूंढो, मैं तुमको मिलूंगा, तुमसे बोलूंगा, बात करूंगा, सब कुछ बतलाऊंगा। अरे प्रेमियों, मैं भी तुम्हारा गुरु भाई ही हूँ। मैं तो बाबा महाराज कभी बना नहीं कि इतने साल से मैं आ रहा हूँ, कभी कहा कि मैं महाराज हूँ, कभी कोई बाबा हूँ। मैं तो यही कहता हूँ मैं गुरु महाराज का सेवक हूँ, आपका भी सेवादार ही हूँ। मैं आपका गुरु भाई हूँ, और किसी प्रकार से ना तो कोई मैं महाराज हूँ और ना धीराज हूँ। मैं भी आपका गुरु भाई हूँ, सत्संगी हूँ, गुरु के चरणों में रहता हूँ, और मेरी तरह जैसे मुझ पर गुरु महाराज ने दया कृपा की है, अंदर बाहर सुनाई दिखाई पड़ता है, वैसे आप सबको भी दिखाई सुनाई पड़े। ये मेहनत मैं करता हूँ कि जो गुरु महाराज की सच्ची संगत है वो तैयार करे। पर हिंदुस्तान में इस 12 साल में अमर संदेश पत्रिका गुरु महाराज के रहते, उसमें तो अनुभव छप करके आता था। इस 12 साल में कहीं से तुमको अनुभव मिला? किसी ने कुछ बताया? तो प्रेमियों, जब आप मेहनत नहीं करोगे, और गुरु महाराज ने कहा मुझसे जो पूछना है तो अंदर में पूछो, भजन पर बैठ करके पूछो, ध्यान में बैठ करके पूछो, रो करके पूछो, गा करके पूछो। द्रौपदी ने यही हस्तिनापुर में कौन सी गलती की? उसने गलती ये किया था कि उसने कहा था द्वारिकाधीश लाज बचाओ। अगर कह देती दीनानाथ लाज बचाओ तो किस भगवान तो ही मौजूद थे। अब आपको कोई आफत करे तो क्या कहोगे? इस 12 साल में मथुरा वाले आओ, या इधर वाले आओ, या उधर वाले आओ, किधर वाले आवे तो तुम्हारी रक्षा करे। अब तो 50 देख होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, सैकड़ों। तो कौन से आपके गुरु काम करेंगे? और जो भविष्य बताया है, जो गुरु महाराज ने समझाया, जो निधि ने समझाया, जो हर संतों ने समझाया है, वो ये बताया है कि धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ भरा निर्मल पान। तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? सतगुरु करेगा, कोई दूसरा नहीं। अरे बोला भी करो डर के जय गुरुदेव, तो नाम है ही है भगवान का, पर तुम्हारा मालिक कौन है, स्वामी कौन है, और किसने तुमको बताया? वो सतगुरु ने बताया। और इस हिंदुस्तान में या इस मुल्क में या विश्व में सतगुरु एक ही होता है, 10-20 नहीं होते। तो प्रेमियों, 3 घंटे का भाषण तो कोई कर सकता है, लेकिन सच्ची अनामी महाप्रभु की बात बताने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब आप लोग सुनो, क्योंकि तुम्हारे संत सतगुरु ने और तुम्हारी बहनों ने आगे किस तरह प्राप्त किया उसको सुनो। देखो, जब अकबर बादशाह का जमाना था, उस अकबर बादशाह के जमाने में ये रामायण के रचयिता गोस्वामी जी प्रकट हुए। गोस्वामी जी का जन्म हुआ संवत 1589। संवत 1589 में जब जन्म हुआ
उस समय अकबर बादशाह का जमाना था, जब उनका परचम लहराया। जब उनका परचम लहराया तो अकबर बादशाह का जमाना था। वो सबसे पहले राजापुर चित्रकूट के पास, चित्रकूट एक जिला है, पहले चित्रकूट धाम प्रभु राम, जहां 12 वर्ष तक प्रभु राम ने तपस्या की। जो तुम्हारे भगवान है त्रिलोकीनाथ, उन्होंने 12 साल वहां तपस्या किया है। प्रभु राम के उसी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जब कंज गुरु से नामदान मिल गया, जब गुरु से नामदान मिल गया, नामदान मिलने के बाद में उन्होंने भजन किया, और भजन करने के बाद वो चित्रकूट चले गए, और चित्रकूट में बैठ करके उन्होंने रामायण लिखी, और पुनः आकर के जब उसको सुनाना किया शुरू किया तो परचम लहराया, लोग आने जाने लगे, और जब आने जाने लगे तो हृदय भी पहुंचे। हृदय क्या करते थे, आप ही की तरह राजा साहब के यहाँ दिन भर नौकरी करते, सुबह और शाम को जब मौका मिलता तब गुरु चरणों में जाते, बैठ करके थोड़ी सेवा करते, नामदान लिया, और नामदान लेने के बाद कितना बड़ा नाम ऊंचा किया। तो प्रेमियों, वो गुरु के शिष्य, और आप भी एक गुरु के शिष्य हैं। जो नामदान हृदय को मिला वही नामदान तुम लोगों को मिला है। बस फर्क यही है कि हृदय ने किया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में आप ही समझेंगे। अब रामायण के रचयिता ने बहुत कुछ समझाया और बहुत कुछ दिया, और जब अकबर बादशाह ने परीक्षा लिया इसी दिल्ली में, तो परीक्षा भी उन्होंने दिया। तो सब संतों ने परीक्षा दिया, तुम्हारे गुरु महाराज ने भी इमरजेंसी में परीक्षा दिया है 21 महीने के लिए। तो प्रेमियों, जो समर्थ संत सद्गुरु होता है वो तो परीक्षा देता ही है, और जिसे लगन होती है उसे प्रभु परमात्मा मिलता ही है। और इसी तरह सारे जमाने की बात है, हर जमाने में किसी की भी बात ले लो, राधा को श्याम से प्रेम था। आप भी सूरत हो, आप भी राधे हो। स्वामी तो वही होता है जो अपना सद्गुरु होता है, उसी को स्वामी कहते हैं। आप सब जितने बैठे हो स्त्री पुरुष सब राधा हो, तो राधा को स्वामी से प्रेम होना चाहिए। पर हम तो ये देख रहे हैं कि कहीं एक चला गया तो दूसरा कहां से आए हो भैया, कौन सा तुम्हारा स्थान है, किसको मानते हो। सत्संगियत नाम की चीज खत्म हो गई, जबकि गुरु एक ही है, गुरु एक ही है। अरे भाई, कोई आया है तो गुरु की बात सुनाए तो सुनो, और सच्ची बात बताए तो उसको सुनो, और सच्ची बात ना बताए तो उठ करके चले जाओ, क्या दिक्कत, क्या परेशानी। और जो गुरु की सुनाता है, गुरु की खाता है, गुरु को ही जानता है, अपने स्वामी सद्गुरु को ही जानता है, उसी पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि सद्गुरु ने हमको बताया है, खोजरी पिया को निज घट में खोजने की बात की है। तो जो सद्गुरु को बताया है उस सद्गुरु को खोजो। मीरा खोजत है सतगुरु को, मीरा खोजत है सतगुरु को, नंद गोपाल बुलावे, नंद गोपाल बुलावे। मीराबाई अंतर मन में अपने सतगुरु को खोज रही है, और नंद गोपाल वो क्या कहती थी, हे गोविंद, मीरा को गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हे गोविंद, हे गोविंद चाहो, हे मेरे पिया, हे मेरे मालिक, हे स्वामी, हमें दर्शन। उनको लगन लगी तो चिल्लाने थी, और चिल्ला रही थी, और अंदर में पुकार लगा रही थी। तो कहा, काशी में बैठे संत रविदास ने गोविंद नाम जगाया। तो उस समय जो गोविंद नाम लेता वो आवाज उन्हीं के पास पहुंचती। मन मंदिर गोविंद पुकारे, मन
कि गुरु समाधि हालन लागी। मन मंदिर मुस्कावे, मन मंदिर मुस्कावे। ऐसी लगन लग गई और ऐसा नाम बोलने लगी वो अंदर स्वर में कि वो जा करके वहाँ समरस संत रविदास के यहाँ, रैदास जी के यहाँ वो टकराने लगी। उनकी समाधि हिलने लगी कि भाई कौन पुकार रहा, कहाँ से पुकार रहा, अभी तो मैंने उसको नाम भी नहीं बताया, फिर ऐसा कैसे हो रहा है जो ऐसा इस तरह हो रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, आखिर कैसे क्या करूं। पर प्रेमियों ये आप लोग समझ लो कि किसी भी जमाने में किसी भी संत को सुकून नहीं मिला और ना ही उसको आराम की जिंदगी इस दुनिया ने जीने दी और ना अब जीने देते हैं। अब थोड़ा सा इसको स्टॉप करके वो भी बताते हैं कैसे नहीं जीने, उसको भी सुनो। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम प्रभु अयोध्या में प्रकट हुए, उनका लालन पालन हुआ, खेलने लगे, चलने लगे, गुरुकुल गए, पढ़ा लिखा, शादी हुई, फिर लौट के आए। राज तिलक होने पर वनवास मिला। ये बताओ 12 साल जमीन पे सोए, 14 साल की नहीं सोए। कंद मूल फल खाया, फल फूल खाया, किसी के नगर में गए तो बताओ सुख में थे। आपको एक दिन अगर नमक रोटी भी ना मिले, खाली फूले फल मिले तो भगवान को 500 बात सुनाओ, परमात्मा को। और अगर एक टाइम की रोटी ना मिले तो बीवी की खूब अच्छी तरह से पिटाई लगा दो और सारे काम कर डालोगे जो कुछ नहीं। पर वो बताओ अपने प्रभु से लीजिए प्रमाण कि 12 साल तक चित्रकूट में तपस्या की, 14 वर्ष राम वनवासी, नाना प्रकार के कष्ट झेले और सब कुछ हुआ। विजय तो गत्तावनी की हुई। पर ये बताओ 14 साल उन्होंने क्या भोग किया, जबकि वो चक्रवर्ती पिता के बेटा थे और चक्रवर्ती राजा भी थे। 3 लोक के मालिक स्वयं राम प्रभु थे। उन्हें इस त्रिलोक में आकर मित्रलोक में इस तरह की विडंबना हुई। तुम्हें तो दाल चावल सब्जी रोटी और हर प्रकार की चीजें मुहैया कराई उन्होंने, फिर भी राम नाम लेने में तुमको कष्ट है। खाते हो और उसके बाद में राम जी कहाँ है कुछ पता नहीं। सुबह उठे कोई मिला राम राम भाई, उसके बाद में सीताराम भाई बात करा, कोई काम नहीं। जब इतना कष्ट उनको है और ये जो तुम्हारे क्षेत्र में विचरण करने वाले आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान, उनकी जिंदगी कितने खुशमय रही भाई। आप लोग तो जरा इतिहास जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आजकल परसों में सुना ही देंगे। फिर क्या हुआ, अब जब वहां समाधि हिली और हिली, मन मंदिर में करे विचारी, मन मंदिर में करे विचारी। सतगुरु जी रे दासा, सतगुरु जी रे दासा। मारवाड़ की करी तैयारी, मारवाड़ की करी तैयारी। नहीं काशी की आशा, नहीं काशी की आशा। मेरा संत रविदास जी उन्होंने देख लिया, समझ लिया, अब वहां से चल पड़े। वहां से चल पड़े। जब वो सुनाते तो उनके जमाने में क्या हुआ, अब तुमको सुनाते हैं। थोड़ा एक संस्करण सुनो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहां अपने यूपी में एक जिला गाजीपुर है। उस गाजीपुर के महाराज, उस समय गाजीपुर के महाराज त्रिवेणी संगम प्रयागराज में हर साल चढ़ावा भेजते थे, भेंट चढ़ाने को गंगा मैया। किस लिए कि हमारे यहाँ गंगा मैया है, हर प्रकार की दया कृपा बनी रहे, किसी प्रकार का नुकसान। वो अपने
सब माला सबाब दे करके भेजा काशी के रास्ते। पुरोहित जा रहा, उसकी जूतियां गई टूट। जब जूती टूट गई तो रविदास जी के पास बनवाने पहुंच गया। दूर से जूती निकाल दी, कहा ए भाई इसको बना दो। कहा ठीक है महाराज बनाए देंगे। और आपका क्या हाल है? आपको कोट कोट प्रणाम। जूतियां सिल गई तो दिया, कहा ये लो महाराज पहन लो। अब जूतियां तो छीर दादाजी ने थी, पहन कोई धो के तो पहनते नहीं, पहन लिया उसको। देखो कितना छुआछूत अभी बता रहे तुमको। तो जूतियां पहन ली, एक दमड़ी निकाल करके ऐसे फेंका, वो चट उधर गिरी जा करके। अब दमड़ी उधर गिरी, हाथ में नहीं दिया कि चमार है जाति के, छू लेंगे तो हमको अपराध लगेगा, इतना छुआछूत। अब तो खैर जमाना जुड़ी है। अब रविदास जी ने दमड़ी उठाई, कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहा महाराज गाजीपुर के महाराज ने, हम उनके पुरोहित हैं, भेजा है, जा रहे त्रिवेणी संगम प्रयागराज, वहां चढ़ावा चढ़ाएंगे गंगा मैया को और खुशहाली की कामना करेंगे। तो कहा महाराज ये काम हमारा भी कर देते। कहा क्या? कहा ये दमड़िया हमारी भी चढ़ा देते गंगा मैया को, और जो प्रसाद मिले सो हमें भी देना, दे देना। दूर पहले गंगा इसको रख नीचे, अब रखा नीचे, अभी दमड़ी उन्होंने ही दिया है। अब दमड़ी नीचे रखा तो उसपे गंगा जल डाला शुद्ध करने के लिए, तब उसको टेट में रखा। मतलब टेट समझ रहे, धोती की मुर्री में, मतलब यहाँ पैंट की अंदर वाली जेब में समझ लो, उन्होंने रख लिया उस जमाने के अनुसार। और वैसे उन्होंने जो लुंगी पहने थे, अचड़ा पहने थे, उसके टेट में रखा, उसके अंदर में रखा, जहाँ मुर्री बांधी उसमें रख लिया। कहा महाराज जी आपको प्रणाम। चल पड़े। अब चल पड़े भाई। अब गंगा जी के किनारे पहुंचे, बड़े आराम से नहाया धोया और सब कुछ चढ़ाया गया। और ये दमड़ी जो रविदास जी ने दी थी उसको नहीं चढ़ा, हो गए वही अंधे। अब उनको दिखाई न पड़े, अब रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे गंगा मैया हमने कौन सा पाप किया? हे माता रानी क्या किया? हमने तो सब कुछ चढ़ा दिया, और कौन से हमसे गलती हो गई, कौन सा महापाप हो गया जो हमने नहीं चढ़ाया? और सो हमको कष्ट हुआ। तो अंदर में गंगा मैया ने दर्शन किया कि वो जो मेरे भक्त रविदास जी ने दमड़ी दी तो वो कहाँ है? अरे कहा महारानी को फौरन निकाला, दमड़ी फट डाला और 5 बार गंगा जल आंखों में मारा, फिर से रोशनी आ गई। 75 बार प्रणाम किया गंगा मैया। कहा आज से ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके मतलब सबसे बड़े भक्त वही, हम कोई भक्त नहीं। ये दमड़ी सबसे बड़ी है, पर ये जो लाए माल खजाना ये बड़ा नहीं है। अब चुपचाप गंगा मैया ने कहा, ए सुनो पुजारी, ये मेरे भक्त रविदास को दे देना, ये मेरा प्रसाद। एक कंगन सोने का, एक चमकता हुआ लपलपाता हुआ। अब एक कंगन उनको दिया, दूसरा नहीं दिया, एक कंगन दिया, एक कंगन दिया। अब वो कंगन लेकर के उसको भी टेट में उन्होंने रख लिया। देखो उनकी बदकिस्मती, टेट में रख लिया और बड़े खुश चलते चलते काशी गए। भूल रास्ता काशी के गाजीपुर, और जब गाजीपुर पहुंचे तो कंगन निकाल के हाथ में ले लिया, हाथ में ले लिया और पहुंचे। कहा महाराज क्या हाल चाल? खुबाग भगत होने लगी। राजा ने क्या, रानी ने पूछा महाराज ये हाथ में क्या? कहा ये कंगन कैसा? अरे कंगन का नाम सुनते हैं उनकी जो है सिट्टी पिट्टी। अरे कहा महारानी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक बार मैं अंधा हो गया था, दोबारा जाने क्या हो। ये कंगन तो भक्त रविदास जी को जो है गंगा मैया ने अर्पण किया था। कहा कैसे? कहा ये जितना माल खजाना तुम्हारा लिए जा रहे थे, रास्ते में जूती टूट गई, सो बनवाने उनके पास गए और उनको एक दमड़ी दिया। दमड़ी फिर वापस किया तो हमने गंगा जल से धो करके ले लिया और वहां गए, सारा माल असबाब को चढ़ाया, पर दमड़ी नहीं चढ़ाया, भूल गए थे। और जब हम अंधे हो गए तो गंगा मैया ने बताया दमड़ी दो भक्त की, दमड़ी दिया तो बदले में कंगन दिया गंगा मैया ने, और हम तो भूल गए, फिर लेकर के चले आ गए। अब तो बहुत मार पड़ेगी। गंगा मैया जाने क्या करे, हम जा रहे उनके पांव चले। अब राजा रानी सुन करके राजा रानी भी उनके साथ चले। अब जब वहां बनारस में काशी
पता चला कि महाराज गाजीपुर आ रहे, बड़े बड़े पंडा पुजारी से जाइए पंडाल क्या रहे, महाराज देंगे खूब दान और खूब लगाएंगे चंदन टीका। अब महाराज सीधे जा रहे रविदास के यहाँ, दोनों कहाँ जा रहे? रविदास महाराज के पास, रविदास जी के पास। अरे वो छुआछूत बाबा के पास, अरे वो चमार के पास क्या लेने जा रहे, उसके पास क्या रखा है? अरे महाराज तुम्हारी बुद्धि खराब है, कहा मुझे रविदास जी से मिलना। वो वहां पहुंचे, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा महाराज जो विद्या आपको ने प्रसाद में आपने एक दमड़ी दिया, गंगा मैया ने आपको कंगन प्रसाद में भेजा, तो हे प्रभु आपके पास कुछ होगा, हमें भी दया कर दो। तो गाजीपुर के महाराज और महारानी को आशीर्वाद दिया। एक कंगन वो पुजारी जो लेकर के गया तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों में झुक गया, जबकि ब्राह्मण था। उस जमाने की बात, झुक गया, कहा महाराज ये दिया गंगा मैया ने, आप ले लो, हमारे सर पे रख दो हाथ और माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, वरना हम एक बार अंधे हुए, अब की पता नहीं क्या होगा, अब की पता नहीं क्या होगा। तो कहा कुछ नहीं होगा भक्तराज, अब ठीक हो जाओगे, अब तुम्हारा जो घमंड जो है चूर हो गया, ये जो छुआछूत का घमंड था वो चूर हो गया। अब तुम बैठो, अभी प्रसाद खाओ। और अब रानी को लालच आ गया था, अगर कंगन हमको मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। तो अब रविदास जी तो सदगुरु थे अंतर्यामी, उन्होंने कंगन उठाया और रानी को दिया, और एक कंगन अपने कठौती से निकाल के दिया। अब एक ही था, दो हो गया, एक था दो हो गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब उसमें से निकाल करके डबल कंगन मिल गया, आशीर्वाद दिया। गाजीपुर के महाराज भी चले गए, और पुरोहित तो बताओ रविदास जी महाराज की, उस संत सदगुरु रविदास जी की जय, संत सदगुरु रविदास जी की जय। तो रविदास जी की एक दमड़ी बड़ी है, दिया उनका माल स्वभाव आप ही समझ लो। तो श्रद्धा से, अगर तुम्हारी श्रद्धा है और श्रद्धा से एक बेलपत्र भोलेनाथ को, एक स्वामी नाम की पत्ती अपने सदगुरु को अर्पण करते हो, तो वही बहुत बड़ी चीज है। और आप कोठी बंगला अटारी मैंने घमंड में ये दे दिया है, आज 20 लाख की सेवा की है, 50 लाख इधर कर दिया है, 100 लाख उधर किया, कोई मतलब नहीं। संत रविदास ध्यान लगावा, संत रविदास ध्यान लगावा, धाई अयोध्या सतगुरु आवा, ध्याई अयोध्या सतगुरु आवा। वहाँ पंडा पुजारियों ने रोज बहुत परेशान किया, और जब परेशान किया तो अयोध्या आ गए। अब अयोध्या से धीरे धीरे वो मारवाड़ जा रहे हैं, और मारवाड़ में कहाँ है, उसी मेवाड़ और मारवाड़ में मीरा रानी रहती है, कुटिया मारवाड़ में ही रविदास जी ने रमाई थी आखिरी में। तो जब अब वो धीरे धीरे जा रहे हैं और मीरा के जनाने बाग में पहुंचे। मीरा के जनाने बाग में जब पहुंचे तो वही धूनी लगा दिया, मतलब वही समाधि लगा करके बैठ गए। ध्यान लगावे है घट बीचे, ध्यान लगावे हैं घट बीचे, बाग जनाने आयो, बाग जनाने आयो। मीरा बेटी तू भी आजा, मीरा बेटी तू भी आजा, हरि दर्शन को कायो, हरि दर्शन को कायो। अब वो समाधि लगा करके अंदर से अंदर में तार जुड़ा। ऐसे नहीं होता, हमारा तार आपके अंदर में जुड़ेगा, जैसे बाहर में बिजली आती है खंबे में सबके कनेक्शन जुड़े, वैसे सदगुरु के पोल से सबके कनेक्शन जुड़े।
बिजली आती है, उसी तरह अब सदगुरु ने मीरा के पोल से अपने कनेक्शन को जोड़ा, अपनी बिजली को जोड़ा, आध्यात्मिक बिजली को जोड़ा। तो आध्यात्मिक बिजली से मीरा को अनुभव कि जनाने बाग में महात्मा जी संत जी आए हैं, वो हमको बुला रहे हैं, वही हरि का वेद बताएंगे और दया कृपा करेंगे। तो हरदर्शन मीरा रानी एक सहेली के साथ उठ करके जनाने बाग में पहुंची, और जब जनाने बाग में पहुंची तो मीरा रानी को नाम दात भी बख्शी और पूछो नाम बताया, और सब कुछ बताने के बाद सुमरन ध्यान भजन भी बताया और सीधे हरि दर्शन करवा दिया। सन 1952 में गुरु महाराज जब नाम दान देते थे, छोटी संगत थी तो उनको अनुभव भी करा दिया। जैसे आप बड़ेला जाते हो तो पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को अनुभव हो, लेकिन अनुभव होने के बाद भी आप कहीं भाग जाओ तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? बोलो क्या कर सकता है? कोई पकड़ के लाएगा क्या? कोई पकड़ के नहीं लाएगा। कहते नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का याद। जब भाग गए तो जाओगे वहां बूढ़ो उतराओगे, जब सदगुरु जय गुरुदेव चिल्लाओगे तो गुरु महाराज की इच्छा होगी तो गई भाई करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे तरह के बहुत से हैं गुरु महाराज। ये भी बात, जब तुम गुरु महाराज को भूल गए तो गुरु महाराज तुमको भूल जाएंगे, सीधी बात। हम तो सीधे जानते हैं, जब तक हरि को याद रखता है इंसान, हरि भी याद रखता है, और हरि ज्यादा दिन तक याद रखता है, इंसान कुछ ही दिन तक याद रखता है। समरस संत सदगुरु आज से अंत तक याद रखता है, लेकिन जब विधियो भूल जाता तो वो घसीटता है कि नाक मुंह हाथ पैर सब छील जाता है। किस तरह? हारी से, बीमारी से, दिक्कत से, परेशानी से, गरीबी से और लक्षण से, किसी न किसी तरह तब तुमको याद गुरु की तो आई करे, और गुरु की याद नहीं आएगी तो छिलाई तो हो गई करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो काल का लोक ही है, ये तो त्रिलोक ही है, यहाँ कर्म करने का, कर्म विधान का देश है। अब हरिदर्शन मीरा को करवायो, हरिदर्शन मीरा को करायो, नाम भेद सतगुरु जी बतायो, नाम वेद सतगुरु जी बतायो, नाम का पूरा भेद भी बताया और हरि का दर्शन भी करवाया। ऐसा काम किया अलौकिक, जो मीरा धन्य हो गई और सीधे गाती है। देखो मीरा अपने सदगुरु की अकेली ही समझ लो, जो 1000-2000 को नाम दान दिया उनका नाम नहीं आता, जिनको और नाम दान मिला उनका नाम नहीं आता। प्रांत कौन? राजस्थान। पर पूरे भारत में और इसी कलयुग में पूरे भारत में और विश्व में भी मीरा का नाम है। तुम्हारे गुरु भी बार बार तुम मीरा का नाम लेते थे, लेकिन तुम भी उसी गुरु के शिष्य हो। ये हजारों बैठे, लाखों करोड़ों बैठे हुए। गुरु महाराज ने अभी एक लीला खेली पर कोई मीरा नहीं दिखाई पड़ी, कोई हृदय नहीं दिखाई पड़ा कि अपने गुरु की चर्चा करता, अपने गुरु की जय जयकार करता। अरे मीरा ने जागा करके इधर उधर सुना करके बताया कि हमारे प्रभु ने ये दिया और हमको ये दिखाई पड़ा, इस तरह सुनाई पड़ा, हमारे गुरु समर्थ हैं। हृदय ने भी उसी तरह किया कि हमारे गुरु समर्थ हैं। लेकिन यहाँ लोगों ने कहा कि परम संत बाबा जय गुरुदेव निज धाम चले गए, लेकिन आप लोगों ने खंडन नहीं किया, आप लोगों ने खंडन नहीं किया कि हमारा गुरु समर्थ है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। जो नाम की डोरी पकड़ाता है, नाम शब्द तो अजर अमर है, वो कहीं जाता आता नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मानने के योग्य नहीं हो, तुम नास्तिक हो, हम तुम्हें नहीं मानते। लेकिन ऐसा आपने समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि ये त्रिलोक है, त्रिलोक है, यहाँ काल का धाव लगता है। और गुरु महाराज ने यही कहा, मेरे अगल बगल बैठने वालों को कभी प्रभु परमात्मा मत मान लेना, लेकिन आप लोगों ने अगल बगल बैठने वालों को ही प्रभु परमात्मा मान लिया।
अरे जो हरि का भजन करता है, सदगुरु का भजन करता है, स्वामी का भजन करता है, वो कहीं जंगल में, खेत में, खलिहान में, गांव में, सियाली में, कोतवाली में, कहीं भी रहता है। वो माल खजाने में नहीं होता, ना माल खजाने में उसको कुछ मिलता है और ना कभी किसी को मिला है। देखो मंदिर के पुजारी के यहाँ जाओ, 10 रुपए 100 का नोट चढ़ाओ, अगर 90 वापस लेने लगो तो बड़े ध्यान से देखेगा कि क्या कर रहे हो। तो कहोगे भैया 10 देना है, 90 वापस लेना था, अच्छा ठीक है, और देखेगा तब तक जब तक आप 90 वापस नहीं ले लोगे, क्योंकि धन, उसका ध्यान उसी धन पे है और किसी पर नहीं। उसको भगवान से कोई मतलब नहीं, उसको रुपए से मतलब है, रुपया ही उसका भगवान है, प्रभु है। और मीरा के हैं गिरधर स्वामी, मीरा के हैं गिरधर स्वामी, जो घट व्यापी अंतरयामी, जो घट व्यापी अंतरयामी, घट में अलख जगावे, घट में अलख जगावे, ऐसे सतगुरु संत हमारे, ऐसे सतगुरु संत हमारे, हरि दर्शन करवावे, हरि दर्शन करवावे। रानी कह रही, देखो हमने इन्हीं संत सतगुरु की दया कृपा से जो कुछ पाया है, प्राप्त किया है, वो इनकी दया कृपा से इन्होंने दिया है। मेरे पास कुछ नहीं था, इन्होंने हरि का भी दर्शन करवाया और उच्च कोटि के लोगों का भी हमने दर्शन किया, परम धाम भी मैंने देखा और मुक्ति पद भी हमने प्राप्त किया। जीते जी सब कुछ हमको मिला और उस जीते जी प्राप्त होने की पूरी छवि और पूरा व्याख्यान हम करते हैं, पूरी चीजें हम बताते हैं। ये सब हमारे स्वामी सदगुरु अनामी महाप्रभु की कृपा से हुआ, किसी और की कृपा से नहीं हुआ। तो हे प्रेमियों, जब मीरा को हो सकता है तो तुमको इसी कलयुग में हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जब तुम अपने सदगुरु के चरणों को पकड़ के रखोगी और रखोगे तब कुछ होगा, और सदगुरु के चरण छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यही आप लोग कहोगे कि भैया जी आए हैं तो निंदा आलोचना। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा, मैं अपने गुरु की बात कर रहा हूँ कि जगजीवन साहब हमारे यहाँ थे और वो अब तो मतलब उनकी आध्यात्मिक शक्ति पावर है। वो अपने शिष्य दूलन दास से कहते थे, दूलन दूर न जाइयो रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए के जगजीवन दास। तो जब तुम अपने गुरु के चरणों के पास रहोगे, वो भी सतनामी ये भी सतनामी, तो ये भी तो तुम्हें देंगे। पर अब आप क्या मन लगता है कि हम उधर जाएंगे इधर जाएंगे तो किधर भी कुछ भी मिलने वाला मिलेगा। तो सदगुरु के पास जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पाए, उनको गहराई में ही मिलेगा, सदगुरु के पास ही मिलेगा। कथावाचक बच्चा के पास कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब स्वामी संत सदगुरु रविदास जी मीरा को सब कुछ बता चुके, मीरा को मिल गया। और जब मीरा को मिल गया तो दारुण दुख मीरा को दीना, दारुण दुख मीरा को दीना, सतगुरु खूब परीक्षा लीना, सतगुरु खूब परीक्षा लीना, पी गई विष का प्याला, पी गई विष का प्याला, सतगुरु कृपा भई अति भारी, सतगुरु कृपा भई अति भारी, शब्द का अमृत डाला, शब्द का अमृत
सी परीक्षा होती है, हारी आती, बीमारी आती, बुखार आता, झाड़ा आता, गर्मी लगती, तुम चिल्लाने लगते हो गुरु असमर्थ है, समर्थ नहीं, दया नहीं कर रहा। पर बताओ, मीरा को विष भी पिलाया गया, मार भी पड़ी और तरह तरह की परेशानियां, डरावनी चीजें दिखाई गई और हर प्रकार से वो क्या विचलित हो गई, अपने गुरु को छोड़ दिया। पर अब तुम अपने आप को और मीरा को दोनों को देख लो भाई, क्या कहना है कि कैसे क्या है। हम तो किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं कि आपने छोड़ दिया, पर अपनी मीरा रानी को देख लो और आप अपने आप को देख लो कि उन्हें कितना दुख हुआ। तब भी वो अपने समर्थ संत सदगुरु के पास, और आप किस तरह के, अरे देखो, प्रभु राम के वंशज त्रिशंकु के पुत्र, त्रिशंकु के पुत्र महाराजा हरिश्चंद्र, जब महाराजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कुंजी लगाम राजदान में मांग लिया, तो उनके पुत्र रोहित और तारा और हरिश्चंद्र जा करके काशी में बिक गए। जब काशी में बिक गए और बिकने के बाद जब उनके पुत्र को सांप ने काट लिया, तारावती जब जाती हैं शमशान में, उसका दाह संस्कार करते, तो एक ही धोती होती, कहते पहले आधी में आधी फाड़ करके हमको कफन दे दो और आधी तुम इसमें लपेट करके जलाओ, और तो कहा पहनूंगी क्या, क्या दूंगी, कहा ये सब हम कुछ नहीं जानते, तुम आधी में आधी मुझको, उनको देना पड़ा। उन्होंने दिया और बाद में वो जला भी नहीं, उसको क्या किया कि उसको ला करके उसी खडहर मंदिर में रख दिया और वहां हल्ला कर दिया कि डंकिनी आई है, मुर्दा खाए। अब हरिश्चंद्र पहुंचे तलवार लेकर के, कहा उसका कत्ल कर दो, और जैसे तलवार ताना, प्रभु नारायण प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, कहा बस भक्तराज तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। विश्वामित्र भी हार करके रह गए। अरे भक्त की ऐसी परीक्षा भी नहीं ली जाती, चाहे विश्वामित्र हो चाहे कोई मित्र हो, हमारी समझ में तो नहीं आता। भाई तुमने इतना बड़ा परिश्रम किया और उस समय अगर भगवान प्रभु नारायण पे उनको विश्वास था, अगर भगवान नहीं आकर के हाथ पकड़ते तो तुमने तो हाथ नहीं पकड़ा था। पर ये समर्थ संत सदगुरु है, ये समर्थ संत सदगुरु हर प्रकार से बचाता है, तो परीक्षा भी लेता है, तो सब कुछ करता है। गुरु महाराज कहते थे भाई, कुम्हार के यहाँ जो बर्तन बनता है, कुम्हार बनाता है, ऊपर से पीटता, थप 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 थप, नीचे से थपनी लगाया रहता है कि कहीं से फूट टूट न जाए, पिटाई भी करता है, बढ़ाता भी है और नीचे से लगाए भी रहता है। वैसे सदगुरु होता है, वो सब कुछ करता है। तो प्रेमियों, जब मीरा के गुरु तुमको सब कुछ दे रहे हैं और तुम्हारे गुरु वही है समर्थ, सब कुछ मिल रहा है, आज भी दिखाई सुनाई पड़ रहा है, अनुभव अनुभूति हो रही है, गुरु दर्शन हो रहा है, तो अपने नाम भजन को कीजिए। आपको जो नाम मिला है उस नाम को गुनने और सुनने की जरूरत है। जो शब्द भेदी बाणी बताई है गुरु महाराज को, उसने सुनने की जरूरत है। सतगुरु की सच्ची बात को जानने की जरूरत है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर मूरत सतगुरु की, मन मंदिर मूरत सतगुरु की, हरि गुण गाओ ध्यान लगाओ, हरि गुण गाओ ध्यान लगाओ, मन मंदिर में खूब मुस्काओ, मन मंदिर में खूब मुस्काओ, सूरत मूरत सतगुरु की, सूरत मूरत सतगुरु की, मन मंदिर मूरत सतगुरु की, मन मंदिर मूरत सतगुरु की, गगन बीच तुम भी
गगन बीच तुम भी चढ़ जाओ। नाम शब्द सतगुरु जी का गाओ। नाम शब्द सतगुरु जी का गाओ। मन मंदिर है सतगुरु जी। मन मंदिर हर सतगुरु जी। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। भाव बनाओ कुछ तो गाओ। भाव बनाओ कुछ तो गाओ। गुरु चरण में लगन लगाओ। गुरु चरणन में लगन लगाओ। दया में हर सब सतगुरु की। दया में हर सब सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। बीच गगन में तुम चढ़ी जाओ। बीच गगन में तुम चढ़ जाओ। हरि जी का दर्शन तुम भी पाओ। हरि जी का दर्शन तुम भी पाओ। चरण वंदन सतगुरु की। चरण वंदना सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। सतगुरु चरण शीस झुकाओ। सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। नाम भजन मन सतगुरु की। नाम भजन मन सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय